नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुर्जर। मैं एक होम्योपैथ हूँ और एक लेक्चरर हूँ और मैं जलगांव महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है ओबेसिटी या मोटापा। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, वेट आपने बहुत गेन किया है और आप स्लिम करने होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको मन चाहे रिजल्ट्स अगर नहीं मिल रहे हैं आपकी सारी कोशिशों के बावजूद, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगा। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आपने अभी तक बहुत सारे ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी किए होंगे। आपने बहुत सारे डाइट प्लान्स भी फॉलो किए होंगे। बट ये सारे डाइट प्लान और एक्सरसाइजेस करके भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी अपने गोल से दूर हैं, तो मैं आपको एक अनोखा तरीका वेट लूज़ करने के लिए या फिर अपने आपके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो पाने के लिए बताने वाला हूँ। दोस्तों, ओबेसिटी हो या कोई और बीमारी ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती। दोस्तों, उसका ओरिजिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, हमारे अचेतन मन में होता है। जब कोई विचार हमारे मन में बहुत दिनों तक चलते रहता है, कोई परेशानी बहुत दिनों तक हमारे मन में चलती रहती है, तो वो आगे जाकर किसी बीमारी या कंडीशन का रूप ले लेती है। और इस वजह से ये जो आपके मन में चलने वाले जो विचार हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, जिनको हम मॉर्बिड थॉट्स भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं कि आपकी एनर्जी या आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर देते हैं, अनबैलेंस कर देते हैं। होम्योपैथी की लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं वाइटल फोर्स। तो आपके वाइटल फोर्स को ये डिस्टर्ब कर देते हैं और इसका नतीजा फिर ओबेसिटी या फिर कोई और कंडीशन, कोई और बीमारी इसके स्वरूप में आपको दिखता है। दोस्तों, एक लेखक है जिनका नाम है लुइस है, जिन्होंने शारीरिक बीमारियां या फिर और भी कंडीशन जैसे वेट गेन या फिर वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट लॉस, ऐसी कंडीशन या बीमारियां और उनका मनोवैज्ञानिक कारण, जिसको हम लोग साइकोडायनेमिक्स बोलते हैं, इसका अध्ययन लुइस है ने किया है। और अपनी किताब में उन्होंने बहुत सारी जो कंडीशंस है और बीमारियां हैं उनके पीछे के जो मनोवैज्ञानिक कारण है, यानी कि साइकोडायनेमिक्स है, उनको उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। और जो लुइस है ने ओबेसिटी या ओवरवेट होने के पीछे जो मनोवैज्ञानिक कारण दिए हैं वो है फियर यानी कि डर, नीड फॉर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की ज़रूरत लगना, रनिंग अवे फ्रॉम फीलिंग्स अपनी ही भावनाओं से भागना, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षितता की भावना, उसके बाद सेल्फ रिजेक्शन यानी कि अपने आप को नकारना, या फिर सीकिंग फुलफिलमेंट अपने आप को पूरा करने की कोशिश करते रहना, अपने आप को अधूरा समझना और अपने आप को पूरा करने की कोशिश करते रहना। लुइस ने अपने किताब में ये जो मॉर्बिड थॉट है या जो नेगेटिव थॉट्स है और उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन भी बताया है एक पॉजिटिव थॉट के रूप में, जो इसका अपोजिट है। आपके मन को आदत लग गई है इन नेगेटिव थॉट्स को चलाते रहने की, इन नेगेटिव थॉट्स की आदत लग गई है, आपका मन उससे बाहर नहीं आ रहा है। इस वजह से आपको असफलता मिल रही है आपके प्रयत्नों में, आपकी कोशिशों में
वेट लूज़ करने की। तो लुइस है ने अपनी किताब में बोला है कि इन भावनाओं को अगर आप रिप्लेस करते हो हेल्दी भावनाओं के साथ, आप इन नेगेटिव भावनाओं को एक हेल्दी वे आउट देते हो, उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकालते हो, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव थॉट्स है जो लुइस है ने बोले हैं, वो है आई एम एट पीस विथ माई ओन फीलिंग्स। मैं अपने भावनाओं के साथ, अपने विचारों के साथ पीसफुल हूँ। आई एम सेफ वेयर आई एम। मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ हूँ मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। आई क्रिएट माई ओन सिक्योरिटी। मैं अपनी खुद की सुरक्षा करने में सक्षम हूँ। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूँ और मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ। ये जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, इनको आपके मन में आपको बोना पड़ेगा। जो नेगेटिव थॉट्स है उनसे इन पॉजिटिव थॉट्स को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और जब ये आपके मन में जो नेगेटिव भावनाएं हैं या असुरक्षितता की भावनाएं हैं या डर है, ये जब आपके मन से निकल जाएंगे और आप पॉजिटिव थॉट से भर जाएंगे, तो आपकी बॉडी भी फॉलो करना शुरू करेगी। आपके प्रयत्न जो है, आपकी कोशिशें जो है, उनमें जो रिजल्ट्स है वो भी बढ़ जाएंगे। आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। दोस्तों, एक और लेखक है जिनका नाम है रोंडा बर्न। शायद आपने उनका नाम सुना भी होगा, उनके वीडियोस भी देखे होंगे और उनकी बुक्स के बारे में भी सुना होगा। रोंडा बर्न ने कई किताबें लिखी है, जैसे कि द सीक्रेट, मैजिक, पावर। इन किताबों में रोंडा बर्न ने भी अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए रास्ते बताए हैं। एक्चुअली एक्सरसाइजेस बताया है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उन्होंने जैसे बोला है वैसा आपको हर दिन करना पड़ता है, जिससे आपके मन को आदत लगती है उन्हीं चीज़ों को सोचने की जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए अच्छे हैं। तीसरी बात दोस्तों, अभी तक मेरी बातों से आपको ये तो समझ गया होगा कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए बस फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल पे भी उतना ही मेहनत करना है जितना आप फिजिकल लेवल पे ऑलरेडी कर रहे हो। ठीक है। तो तीसरी बात जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान धारणा। और वैसे भी हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है। कई सारी आ, ध्यान धारणाएं, मेडिटेशन के टाइप्स, विपश्यनाएं हमारे देश में ऑलरेडी प्रचलित है। आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। आप इनमें से कोई एक सिस्टम, मेडिटेशन सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, या फिर सारे मेडिटेशन के जो प्रकार है उनको आप करके देखिए और उनमें से जो आपको बेस्ट सूटेबल लग रहा है वो आप फॉलो कीजिए। और चौथी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में एक वन ऑफ द पिलर्स ऑफ होम्योपैथी है डॉक्टर बोरिक, विलियम बोरिक। उनकी एक किताब है बोरिक्स रिपोर्टरी, जिसको फेमसली बोला जाता है। उन्होंने अपनी किताब में ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए कुछ दवाइयाँ बताई हैं, जिनके नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। वो दवाइयाँ हैं फाइटोलैका डिकैंड्रा, अमोनियम ब्रोमैटम, कल्केरिया कार्ब, फ्यूकस वेस्कुलस और थायरॉयडिनम। मैं फिर से बता देता हूँ, फाइटोलैका डिकैंड्रा, या जिसको फेमसली फाइटोलैका बेरी बोलते हैं। उसके बाद है अमोनियम ब्रोमैटम, उसके बाद है कल्केरिया कार्ब, उसके बाद है फ्यूकस वेस्कुलस, उसके बाद है थायरॉयडिनम। दोस्तों, ये सारी दवाइयाँ आपको एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलेगी, मतलब एक से ज़्यादा स्वरूप में आपको ये दवाइयाँ मिल जाएगी। ये दवाइयाँ सारी मदर टिंचर फॉर्म में भी मिलती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो आपको पानी में लेना होता है दिन में 2 से 3 बार। 5 से 10 बूंदों के बूंदों को आधा या 1 कप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल के आप ले सकते हो। उसके बाद ये सारी जो दवाइयाँ है
वो गोलियों के फॉर्म में भी मिलती है। मतलब मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स भी आपको बना के दे सकते हैं, और रेडीमेड भी वो मिलती है। कई कंपनियों की दवाइयाँ जैसे एसबीएल, रेक्वेक, श्वाबे जैसी जो फेमस कंपनियां हैं वो ऑलरेडी कॉम्बिनेशंस बना के देती है। दोस्तों, ये तो हो गई दवाइयों की बात जो ऑलरेडी प्रचलित है। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगा। होम्योपैथिक दवाई लेने का जो आदर्श तरीका है वो हमेशा किसी होम्योपैथिक एक्सपर्ट को आप स्वयं मिलके अपनी बात बता के उनसे दवाई लेना है। क्योंकि होम्योपैथी में एक सिद्धांत है कि होम्योपैथी में मैन इन डिसीज़ को देखा जाता है, नॉट द डिसीज़ इन मैन। मतलब अ, आप जब होम्योपैथिक एक्सपर्ट के सामने बैठोगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके विचार, आपके स्वभाव और आपका जो लाइफ रहा है, आपका जो लाइफ साइकिल रहा है, उन सबको ध्यान में लेकर, इन सबको विचारों में लेकर एक दवाई आपके लिए चुनेंगे जो आपके लिए कस्टम फिट होगी। और ऐसे अगर आप होम्योपैथिक दवाई लेते हो तो वो कई ज़्यादा बेहतर आपके लिए काम कर सकती है। और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि होम्योपैथिक दवाई जो है वो एनर्जी या डायनेमिक लेवल पे काम करने वाली दवाई है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड या वाइटल फोर्स, जो अदृश्य शक्ति होती है जो हमें जीवित रखती है, हमें चलाते रहती है, जिसको होम्योपैथिक लैंग्वेज में वाइटल फोर्स या वाइटल एनर्जी बोलते हैं, वाइटल सब्सटेंस बोलते हैं, उस लेवल पे जाके होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बीमारी हो या ओबेसिटी हो, उसकी शुरुआत वहीं से है। तो ऐसी एक दवाई अगर आप ले रहे हो जो सीधा उस लेवल पे जाके आपको मदद करेगी तो वो हमेशा बेटर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, डाइट जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, एक्सरसाइज जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, मेंटल ट्रेनिंग, मन की ट्रेनिंग, अपने मन को आदत लगाना पॉजिटिविटी की, और होम्योपैथिक दवाई, और प्रेफरेबली किसी होम्योपैथिक एक्सपर्ट से मिलके जो होम्योपैथी दवाई दी जाएगी वो, इन सब के साथ अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे रिलीजियसली, तो आपको वेट लूज़ करने में बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि किसी और विषय पे हम लोग ऐसे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हो, हमें भेज सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि उन विषयों पर, उन टॉपिक्स पर, उन समस्याओं पर भी ऐसे वीडियो बनाए जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हिट बटन, बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें। और आपकी इस जर्नी में जो हार्ड होने वाली है, इट्स नेवर इजी। जब आपके माइंड को ट्रेन करना होता है, तो इस हार्ड जर्नी के लिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।